नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल मेनका मैम पर। और हम लोग सीटेट स्पेशल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सीटेट के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा दिया है। उसी श्रृंखला में आज हम लोग सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन प्याजे को पढ़ेंगे। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखेंगे बेटा, तो 2 या 3 क्वेश्चन हर बार जीन प्याजे से पूछे जाते हैं। इसका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आज और इसके बाद एक वीडियो और बनाकर जीन प्याजे के संबंधित जितने क्वेश्चंस आपके सीटेट में आए हुए हैं या जितने आ सकते हैं, वो सारा हम इन दोनों वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग संप्रत्यय को पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज तैयार हो जाइए। हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? जीन प्याजे को पढ़ेंगे। तो जीन प्याजे को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में भी हम लोग को जानना है कि उन्होंने क्या दिया था, क्यों दिया था और कैसे दिया था। जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के थे और ये एक बाल मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बच्चों पर यह प्रयोग किया था। इन्होंने जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, या कह सकते हैं 15 साल तक के बच्चों पर अध्ययन किया था और इन्होंने बताया था कि कैसे कैसे उसका बौद्धिक या ज्ञानात्मक विकास होता है। इन्होंने उस विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा और हर अवस्था की कुछ न कुछ विशेषताएं बताई हैं। जीन प्याजे कहते थे कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे या नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और स्वयं की खोज से, स्वयं की सोच से दुनिया का सृजन करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कुछ थिंकिंग खुद की भी होती है और वो अपने सोच के द्वारा ही दुनिया को समझ पाते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? जीन प्याजे कहते हैं। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम्स में, सीटेट के एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है बच्चों को? तो जीन प्याजे ने। और किसने कहा है कि सोच के द्वारा बच्चे अपनी दुनिया का सृजन करते हैं? तो जीन प्याजे ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन प्याजे ने। ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन प्याजे ने। बौद्धिक अवस्थाओं के बारे में किसने बताया? तो जीन प्याजे ने। संज्ञान का मतलब ही बेटा बोध होता है, यानी बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी बौद्धिक क्षमता कैसे कैसे विकसित हो रही है, यही इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो तैयार हो जाइए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? जीन प्याजे के विकास की अवस्थाओं को। इनके सिद्धांत का क्या नाम है बेटा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का क्या नाम है बेटा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का क्या नाम है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने इस विकास के सिद्धांत में पूरा समझाने का प्रयास किया कि बच्चे का बौद्धिक क्षमता कैसे कैसे विकसित होता है। इसको समझाने के लिए इन्होंने सारी अवस्थाओं को 4 भागों में बांट दिया है। संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने कितने भागों में बांट दिया है बेटा? 4 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में बांट दिया है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कितने भागों में बौद्धिक विकास को बांटा गया है, संज्ञानात्मक विकास को बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था का नाम इन्होंने रखा है संवेदी अवस्था। क्या रखा है बेटा? संवेदी अवस्था। इसी को इंग्लिश में या कह सकते हैं, इनको अन्य नाम जो है गामक अवस्था या इंद्रियजन अवस्था। इंद्रियजन अवस्था कई नामों से जाना जाता है। कभी कभी बेटा संवेदी न देके गामक अवस्था पूछ लेगा तो भी आपका संवेदी अवस्था को ही कहा जाएगा। ये कब से कब होता है? जन्म से 2 वर्ष। जन्म से कब होगा? 2 वर्ष होगा। जन्म से कितना होगा? 2 वर्ष। क्वेश्चन आएगा संवेदी अवस्था कब से कब। टेट में, सीटेट में आप कोई भी साल का पेपर उठा लेकर देख लीजिए, किसी भी साल का, संज्ञानात्मक विकास से या जीन प्याजे से क्वेश्चन 101% आए हैं। आप आज ही बुक में देख लीजिएगा, उसमें जरूर आपको मिलेगा। तो पहली अवस्था का इनका क्या नाम है? संवेदी या गामक अवस्था। दूसरी है बेटा पाक संक्रिय अवस्था। पाक संक्रिय अवस्था। इसी को पूर्व संक्रिय अवस्था भी कहते हैं। इसी को पूर्व संक्रिय अवस्था भी कहते हैं। किसको? पाक संक्रिय अवस्था को। और ये 2 से 7 वर्ष
ये कब से कब होगा बेटा? 2 से 7 वर्ष की होगी। इसके बाद तीसरी अवस्था है आपकी बेटा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था या इसी को कहेंगे मूर्त अवस्था। क्या कहेंगे? मूर्त अवस्था। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जीन प्याजे के तीसरी अवस्था का क्या नाम है? तो मूर्त संक्रिय अवस्था। इसका एज क्या है बेटा? 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। और जो चौथी अवस्था है बेटा, जो चौथी अवस्था है क्या है? औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया की अवस्था ये कब से कब मानी गई? 11 से 15 वर्ष। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चंस बनेगा वो यही बनेगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन प्याजे ने दिया। दूसरा प्रश्न बनेगा संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है जीन प्याजे ने? तो 4 अवस्था बताई है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा इनके नाम पूछ सकता है और चौथा क्वेश्चन इनकी एज पूछ सकता है। और यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ये जान लीजिए आप, क्योंकि हर साल ये देता है, आपके सिलेबस में भी है। तो आपने देखा कि पहली अवस्था क्या थी? संवेदी अवस्था। दूसरी अवस्था क्या थी? पाक संक्रिया अवस्था। तीसरी अवस्था क्या थी? ठोस अवस्था या मूर्त अवस्था। और चौथी आपकी क्या थी बेटा? औपचारिक संक्रिया की अवस्था। अब हम लोग चारों अवस्थाओं को समझेंगे कि चारों अवस्थाओं में इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। ये बेटा कट तो नहीं रहा है, पूरा आ रहा है ताकि स्क्रीनशॉट में आपका रहे। चलिए औपचारिक संक्रिया की अवस्था देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, इसको हम ऐसे भी पार्ट भी कर सकते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जगह बना दे रहे हैं, इसी में हम लोग समझ लेंगे ग्राफ में ही। देखिए बेटा पहली अवस्था हमारी क्या है? संवेदी अवस्था। इसमें मात्र 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है वस्तु अस्थायित्व का गुण या संवेदना होती है प्रक्रियाओं के प्रति किस अवस्था में? तो संवेदी अवस्था में। यानी बच्चा जब 2 साल का होगा तो उसके अंदर वस्तु अस्थायित्व आएगा और इसे 6 बौद्धिक चरणों में बांटा गया है। इसके कितने चरण हैं? 6 बौद्धिक चरण हैं। 6 बौद्धिक चरण किसके? संवेदी अवस्था के। और दूसरी विशेषता क्या है? वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। इसके अलावा बच्चा विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रति या उत्प्रेरकों के प्रति या जो भी उद्दीपक होते हैं उनके प्रति क्या व्यक्त करता है? संवेदना। मतलब बच्चा छोटा है, अभी वो क्या कर रहा है? अभी उसके पास कोई भी काम नहीं है, मतलब उसका केवल शारीरिक विकास हो रहा है ज्यादातर, उसका भी बौद्धिक विकास स्टार्ट नहीं हुआ है। उसकी जितनी भी प्रक्रियाएं बौद्धिक है वो संवेदनाओं पर ही आधारित है। तो यहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनता है, बस वस्तु स्थायित्व का गुण पूछता है। तो संवेदी अवस्था, पहली अवस्था का नाम संवेदी अवस्था। इसे किन किन नामों से जाना जाता है? गामक अवस्था और इंद्रिय जन अवस्था और संवेदी अवस्था। और इसी को पहली अवस्था भी कहते हैं। ये कब से होती है? जन्म से 2 वर्ष की होती है। अगला हमारा जहां से क्वेश्चंस बनता है, पाक संक्रिया अवस्था कब से कब तक होगी बेटा? 2 से 4। इसकी जो पहली विशेषता है, इसमें जीववाद का गुण हो जाता है। जीववाद क्या होता है? इसमें बच्चा सजीव चीजों को, निर्जीव चीजों को सजीव समझता है। जीववाद क्या है बेटा? पूछता है किस अवस्था में जीववाद पाया जाता है? तो पूर्व या पाक संक्रिया अवस्था में। इसमें बच्चा क्या करता है? निर्जीव चीजों को क्या समझने लगता है? सजीव समझने लगता है। उसी को क्या कहते हैं? जीववाद। उसके बाद जो है इसमें क्या होता है? लिखना, पढ़ना, ठीक है, सोचना, अनुकरण, ठीक है, ये आपका किसमें शुरू हो जाता है? पाक संक्रिया में। अभी सोचना प्रारंभ किया है, याद रखिएगा, तर्क नहीं आएगा इसमें। अनपंटन का गुणा होता है।
पलटवारी, पलटवारी गुणा। देखिए अनपलटवारी गुणा कई बार पूछा जाता है। अनपलटन का गुण किस में पाया जाता है? तो पाक संक्रिया में। इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है बेटा। जैसे मान लो लिखा है 8 × 2, ठीक है। तो अगर बच्चा 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ रहा है तो 8 बार पढ़ेगा तो 2 8 16 आएगा। 8 बार पढ़ेगा तो ये विशेषता होगी पाक संक्रिया की। लेकिन वो बच्चा जब यहाँ पहुंचेगा तो वो कहेगा चाहे 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो और चाहे 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, बात तो एक ही होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, वो 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेगा तो 16 हो जाएगा, यानी उसका समय बचा, उसने तर्क लगा लिया। मूर्त संक्रिया में वो पलटवारी गुणा करना सीख जाता है, जबकि पाक संक्रिया में पलटवारी गुणा उसको नहीं आता। सोच तो लेता है कि क्या करना है, लेकिन उसमें तर्क वो नहीं लगा पाता है। तो इसमें अनपलटन का गुणा और इसमें पलटवारी गुणा। आपका पाक संक्रिया मूर्त में क्या होगा, पलटवारी गुणा। इसके अलावा इसमें क्या आ जाएगा बेटा, वर्गीकरण आ जाएगा। वर्गीकरण मतलब बच्चा अंतर करना सीख जाएगा, अंतर करना सीख जाता है। वो रंग रूप आकार बनावट इन सब में अंतर करना प्रारंभ कर देता है, वर्गीकरण कर लेता है चीजों को। छोटा बड़ा की समझ आ जाती है उसके अंदर, उसके जो सोच है उसमें तर्क आ जाता है। पलटवारी गुणा या संरक्षण का गुण विकसित हो जाता है। उसके अंदर क्या आ जाता है, संरक्षण का गुण आ जाता है। कौन सा गुण आ जाता है बेटा, संरक्षण का गुण आ जाता है। अब हम लोग समझते हैं औपचारिक संक्रिया की अवस्था। इसमें बेटा अमूर्त चिंतन, बेटा क्या करने लगता है, अमूर्त चिंतन। उसके बाद विकेंद्रण का गुण विकसित हो जाता है। विकेंद्रण एक संप्रत्यय है प्याजे का, जिसको हम संप्रत्यय में समझेंगे। वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ विकेंद्रण का मतलब, जब हम किसी चीज को वास्तविक या वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचते हैं तो क्या कहलाता है, विकेंद्रण कहलाता है। अमूर्त चिंतन, जो चीजें विजुअल है वो उसके बारे में भी, और जो विजुअल नहीं है उसके बारे में भी वो सोचने लगता है, खुद ही किसी समस्या का समाधान अब वो कर लेता है। औपचारिक परिचालन की अवस्था पूछा जाता है। किसने कहा है, किशोरावस्था औपचारिक परिचालन की अवस्था है, तो किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा। जीन पियाजे ने क्या कहा है कि औपचारिक परिचालन की अवस्था क्या है, किशोरावस्था है। हमने जो आपको बताए, जब भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से इसको समझा दे रहे हैं। देखिए बेटा, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने अपना प्रयोग संज्ञानात्मक विकास पर किया और इन्होंने बताया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा बोध क्षमता, ज्ञानात्मक क्षमता भी बढ़ता है। किस अवस्था में क्षमता कहाँ तक पहुंचेगी, इसको समझने के लिए इन्होंने उन अवस्थाओं को, विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांट दिया। पहले अवस्था का नाम इन्होंने संवेदी रखा, दूसरे का इन्होंने पाक संक्रिया रखा, तीसरे का इन्होंने ठोस रखा या मूर्त रखा, और चौथे का इन्होंने क्या रखा, औपचारिक संक्रिया की अवस्था रखा। पहली अवस्था इन्होंने जो 0 से 2 बताई, दूसरी अवस्था इन्होंने 2 से 7 बताई, तीसरी अवस्था इन्होंने क्या बताई, 7 से 11, और चौथी अवस्था इन्होंने 11 से 15 बताई है। पहली अवस्था को 6 बौद्धिक चरणों में इन्होंने बांटा था। 24 महीने का बच्चा क्या क्या करता है उसमें बताया, इतना डिटेल आपका नहीं पूछेगा। इसमें बस पूछता है कि पहली अवस्था का नाम क्या है, तो संवेदी। इन्हें और किन नामों से जाना जाता है, तो इंद्रियजन या गामक अवस्था। इसमें संवेदनाओं पर आधारित उसकी प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरी अवस्था आपकी क्या है बेटा, पाक संक्रिया की अवस्था। इसमें जीववाद का गुण होता है बच्चों के अंदर। जीववाद मतलब होता है बेटा कि जब वो निर्जीव चीजों को क्या करता है,
सजीव समझने लगता है और उसका व्यवहार आत्म केंद्रित होता है। मतलब वो जितने दूर में रहता है सोचता है दुनिया बस इतनी ही है। उसका व्यवहार आत्म केंद्रित होता है। वो अनुकरण करना सीख जाता है, पढ़ना लिखना सीख जाता है, बोलना प्रारंभ कर देता है, स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, खेलना प्रारंभ कर देता है, सोचना प्रारंभ कर देता है। लेकिन अभी उसके अंदर तर्क नहीं आया है। जैसे वो इस अवस्था में पहुंचता है, मूर्त संक्रिय अवस्था में, तो उसके अंदर पलटवारी गुण आ जाता है। वो चीजों में वर्गीकरण या अंतर करना सीख जाता है। वर्गीकरण का मतलब है लंबाई, चौड़ाई, आकार में परिवर्तन जो भी है। जैसे वो रंगों की पहचान कर लेता है, वो क्या कहते हैं लंबाई के आधार पे वस्तुओं का वर्गीकरण करने लगता है, वो छोटे बड़े में अंतर समझने लगता है और उसके सोच में तर्कणा विकसित हो जाती है। मतलब पलटवारी गुणा करना वो सीख जाता है। वो सोचता है कि चाहे 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ो और चाहे 8 का पहाड़ा 2 में पढ़ो, एक ही उत्तर आएगा। मतलब क्वेश्चन अगर आएगा कि पलटवारी गुणा, अंतर करना, वर्गीकरण करना, संरक्षण का गुण और तर्कणा किसकी विशेषता है, तो ठोस या मूर्त संक्रिय अवस्था की विशेषता है। इसमें बच्चा तर्कणा विकसित कर लेता है। औपचारिक में वह अमूर्त चिंतन करता है, विकेंद्रण करता है, अपनी समस्याओं का समाधान वह स्वयं करने लगता है। क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया है, तो जब बड़ा हो गया है तो उसके अंदर इतनी समझ विकसित हो चुकी है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ही कर लेता है। कौन सी अवस्था में? औपचारिक संक्रिया की अवस्था में। जीन पियाजे ने इसे क्या कहा है? औपचारिक परिचालन की अवस्था। क्वेश्चन में संक्रिया ना देकर परिचालन दिया रहेगा तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये शब्दावलियां हैं। शब्दावलियां साइको में बदलती रहती हैं, तो बच्चे देखकर घबरा जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि चाहे इसे औपचारिक परिचालन की अवस्था कहिए और चाहे औपचारिक संक्रिया की अवस्था कहिए, एक ही है। इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है कि आपका औपचारिक संक्रिया की जो विशेषता है वो अमूर्त चिंतन करना है बच्चों में, विकेंद्रण का गुण, बच्चा अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करने लगता है और वो सामान्य वो मूर्त में तर्कणा जैसे थी तो इसमें तर्कणा को पूर्ण रूप से विकसित कर लेता है, उसके अंदर पूर्णतया परिपक्वता आ जाती है जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगता है। जो क्वेश्चंस बनेंगे इसके वो भी फटाफट समझ लीजिए कि कैसे इसके क्वेश्चंस बनेंगे या कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अभी तक पेपर में जो जो क्वेश्चन आए हैं आप लाइन से सुनते जाइए। पहला क्वेश्चन जो बेटा आपका आया है वो आया है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं को बताया है, तो 4 अवस्थाओं को बताया है। जीन पियाजे ने चारों अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं, तो संवेदी अवस्था, पाक संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रिया और औपचारिक परिचालन की या औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ये जो क्वेश्चंस मैं बोल रही हूं ना बेटा, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप लोग जाकर टेट का पेपर, प्रीवियस ईयर का और सीटेट का पेपर उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चंस हर साल किसी न किसी पेपर में आए हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, अवस्था पूछ लिया, तीसरी अवस्था का नाम क्या है, तो मूर्त संक्रिया कितने आयु में, 7 से 11 वर्ष। संवेदी अवस्था कितने उम्र में, तो 0 से 2 वर्ष। औपचारिक संक्रिया 11 से 15 वर्ष। इस तरह से ईयर भी पूछता है वो। इसके अलावा पूछेगा पलटवारी गुणा किसमें आ जाता है, तो मूर्त संक्रिया अवस्था। अमूर्त चिंतन किसमें करता है, तो औपचारिक संक्रिया अवस्था। किसमें वो सोचना प्रारंभ करता है, तो पूर्व या पाक संक्रिया। अनुकरण की प्रवृत्ति किसमें होती, तो पूर्व या पाक संक्रिया अवस्था। इसके बाद जो है वर्गीकरण या वो अलग अलग कर लेता है चीजों को, रंगों की पहचान कर लेता है, तो मूर्त संक्रिया अवस्था। ऐसे क्वेश्चंस उसमें बनेंगे। इसके अलावा जो जीन पियाजे के क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछता है और संप्रत्यय पूछता है, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी क्योंकि आप आसानी से चीजों को समझ सकें। एक ही में पढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद हम आप लोगों को संप्रत्यय पढ़ाएंगे जिसमें स्कीमा, स्कीम, विकेंद्रण और मानसिक संक्रिया, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे जहां से क्वेश्चंस आते
हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आज जाकर पेपर में देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सबसे ज्यादा मूर्त संक्रिय अवस्था से क्वेश्चन बनता है कि संरक्षण का गुण, पलटवारी गुणांक, तर्कणा और वर्गीकरण करना, रंगों में अंतर करना कहाँ से बच्चा प्रारंभ कर देता है, तो ठोस या मूर्त संक्रिय अवस्था से प्रारंभ कर देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सीटेट के पेपर से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम खत्म कर देंगे, बस वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि वो चीजें समझ में आया करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।